अगर आपने 10th और 12th क्लास यूपी बोर्ड से किया है तो क्या आपको बीटेक में एडमिशन लेना चाहिए? इसी बात का जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जब हम 10th और 12th क्लास एक यूपी बोर्ड कॉलेज से करते हैं तो अक्सर हमारे माइंड में होता है कि मुझे बीटेक में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि हमने जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं हमने हिंदी में पढ़े हुए होते हैं। लेकिन हमारे माइंड में आता है कि जब हम बीटेक में एडमिशन लेंगे तो हमें सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा तो हमारे कुछ भी समझ नहीं आएगा और हम फेल हो जाएंगे और हमारी एक साल बर्बाद हो जाएगी। तो आप थोड़ा यहाँ पे पैनिक हो जाते हो। आप क्या, जब मैंने 10th और 12th क्लास यूपी बोर्ड से की थी और जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो मुझे भी इन बातों का डर लगता था, तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को अपलोड किया है। मैं भी खुद यूपी बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और उसके बाद मैंने बीटेक किया है और बीटेक में मेरी कोई भी बैक नहीं आई थी और मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको बिल्कुल भी डरने के लिए नहीं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे खुद डर लगता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको यहाँ पे डर लगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताना चाहूंगा जिससे कि आपकी फर्स्ट ईयर अच्छे से हो जाएगी। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर आपकी फर्स्ट ईयर हो गई तो समझिएगा आपकी बीटेक हो गई, क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट ईयर में बीटेक को ड्रॉप कर देते हैं, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जिस बंदे ने बीटेक फर्स्ट ईयर कर ली, समझो उसकी बीटेक फाइनल ईयर भी हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर के कुछ टिप्स बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो आपको थोड़ा कम ध्यान देना है मैथ सब्जेक्ट पर, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको टाइम ज़्यादा चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी हमारे अदर सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट होते हैं इन पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश ज़्यादा होती है। लेकिन जो मैथ होता है, अगर हम उसमें कम टाइम भी देते हैं, जो यूपी बोर्ड वाले बंदे होते हैं उनका मैथ अच्छा होता है, तो उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, टाइम देना है अच्छे से, लेकिन 100% टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट देखने हैं। अगर आप मैथ में ध्यान दोगे तो आप बाकी के 4-5 सब्जेक्ट को नहीं कवर कर पाओगे। लेकिन अगर आप 4-5 सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दोगे और मैथ को भी थोड़ा टाइम दोगे तो आपकी कोई भी बैक नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे कैसे स्टडी करनी है, आप एक कोई भी रजिस्टर बनाओगे, रजिस्टर में आप इंग्लिश के वर्ड को लिखोगे और इंग्लिश के वर्ड के सामने आप हिंदी के वर्ड को लिखोगे। जैसे कि कोई भी, मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड ले लेता हूँ, जैसे कि डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट करना, हमने हिंदी में पढ़ा है नष्ट करना, तो आप उसके सामने लिख देना डेस्ट्रॉयड। तो जितने भी हमारे वर्ड होते हैं इंग्लिश के, आप उनको लिख देना और उनके आगे उनकी मीनिंग लिख लेना हिंदी में। आप जब लगभग 200 वर्ड को याद कर लोगे, 200 से 250 वर्ड को, तो आपको लगेगा कि मुझ में बहुत कुछ आता है, तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो, आप बड़ी आसानी से एग्जाम को दे सकते हो। देखिए, इंग्लिश कोई हवा नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज ए जस्ट ए लैंग्वेज। तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये तो पता नहीं हमने खुद ही बना दिया है कि इंग्लिश पता नहीं क्या है, ठीक है। तो जैसी हमारी हिंदी लैंग्वेज होती है ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो हमें वही लैंग्वेज आ जाती है। जो अंग्रेज होते हैं वे अंग्रेजी बोलते हैं तो उनपे इंग्लिश बोलनी आ जाती है, उनपे हिंदी नहीं आती। लेकिन हम हिंदी बोलते हैं तो हमसे हिंदी आ जाती है, इतनी अच्छी हमसे इंग्लिश नहीं आ पाती। तो यहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट का असर पड़ता है। तो आपको ये बात यहाँ पे समझनी है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे 2-3 महीने, तो आप बड़ी आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो, आपकी बीटेक अच्छे से कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो लगभग 3 से 4 महीने तक मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ा इंग्लिश पर, लेकिन उसके बाद खुद प्रैक्टिस में आती गई चीज़ और खुद मैं करता गया। तो आई होप आप भी इस तरीके से कर सको। तो मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड किया है जिससे कि आप पैनिक ना हो, आपको अच्छे से मेरी बातों को समझ आ सके।
तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।